बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हाय इमरान, हाय अदालत। लगता है सासू माँ की दुआएं सुनी जा रही हैं, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ को कौन सुनेगा? सवाल तो ये भी अहम है ना। और नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, अदालत में क्या हो रहा है, लेकिन उन सारी बातों से पहले मैं आपको बताऊं कि सदर साहब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने आखिरी कार्ड धड़ाधड़ खेल रहे हैं। पहले जो उन्होंने एक कट्टा खोला है, जो एक पंडोरा बॉक्स खोला था, वो तो अपनी जगह चल ही रहा है कि मैंने साइन नहीं किए थे, ऐसे ही चले गए। अब उन्होंने, जो मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में भी आपसे जिक्र किया था कि सदर साहब इलेक्शन की तारीख देने का प्लान कर रहे हैं, तो सदर साहब जनाब आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया है कि आए बैठे बात करते हैं। भाई क्या ज़रूरत है आपको, मसला क्या है कि 90 दिन में इलेक्शन होने थे, 90 दिन में उस पर क्या करना है, डेट देनी है, कैसे करना है। इलेक्शन कमीशन साहब बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने डिटेल दे दी है कि हल्का बंदियाँ हो रही हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए टाइमलाइंस दे दी हैं, कैसे कैसे ये सारा टेक्निकल काम होगा, कैसे इंतखाबी फहरिस्तें फाइनल होंगी, उससे पहले हल्का बंदी कैसे होगी और इस सारे काम में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें अनाउंस हो गई हैं। अच्छा, ये और बात है कि कंवर दिलशाद साहब ने, जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं, इस हवाले से बड़े माहिर आदमी हैं, वो चूँकि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी रहे हैं इससे पहले। उनका कहना यह है कि कम से कम भी 9 महीने लगने हैं इलेक्शन में, कम से कम। कंवर दिलशाद साहब का ख्याल है। तो यानी ये जो फरवरी मार्च वाली पार्टियां हैं ना, ये इनकी भी छुट्टी समझे, इलेक्शन फरवरी मार्च में भी नहीं होने। कंवर दिलशाद साहब के बकौल या उनके कैलकुलेशन के मुताबिक ये टाइम मई में जाके बनता है। अच्छा, मई अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो जून में बजट आना होता है, तो जो गवर्नमेंट काम कर रही होती है, मेरा ख्याल है शायद उन्हीं को मौका मिलता है कि अच्छा यार, इन्होंने जो किया है, सारी तैयारी की है, इसको पूरा कर लें, बजट पेश कर लें। तो जून में बजट पेश होना होता है, 1 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट होना होता है। तो बातें जो है ना, कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये बात उस तरफ निकल गई है जो दूर तलक जानी है। सदर साहब लेकिन अपना शौक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कर ले, कोई बात नहीं है। उन्होंने कितने ही शौक पूरे कर लिए हैं। इमरान खान को बचाने के लिए, इमरान खान को वापस लाने के लिए, इमरान खान की बाजवा से सुलह कराने के लिए, और भी पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले हैं उन्होंने। फाइनली वो इस मुल्क की बदनामी का बाइस भी बन गए हैं कि जनाब ईवान सदर से सदर साहब कुछ कह रहे होते हैं और सदर साहब के बकौल उनकी बात ही नहीं सुनी जाती, कोई और कुछ कर देता है। ये सारी बातें भी उन्होंने सारे एफर्ट्स करके देख लिया हैं। अब फाइनली वो इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें होंगी। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमिश्नर उन्हें मिलने नहीं जाएंगे, उनकी भी अपनी मसरूफियात हैं, और मेरे ख्याल में वो शायद आइनी तौर पर पाबंद नहीं हैं कि वो उन्हें जाके मिले। लेकिन अगर चले जाके मिल भी लेते हैं तो वो आइनी तौर पर इस बात के पाबंद नहीं है कि सदर साहब की दी हुई तारीख पर इलेक्शन कराने का ऐलान करें। लेकिन मसला तो इलेक्शन कराना या आइन और कानून तो मसला ही नहीं है। सदर साहब और पीटीआई के लोग, वो तो सिर्फ जो है ना, वो एक मेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो कन्फ्यूजन बढ़ाना चाहते हैं, वो तो बदनामी और नफरत और ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि शोर मच जाए, सदर ने डेट दे दिया और हो नहीं रहे। अच्छा, वो करके देख लें, जो भी होना वही कुछ है। असल मसला क्या है? इमरान खान को बचाना, किसी तरह से उसकी कोई डील करा देना। लेकिन वो तो नहीं हो रही, लेकिन वो आवाज़ आ रही है मुझे दूर से, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। याद है ना, एक मूवी थी, एक वो हीरोइन जो है खड़ी गाने गा रही है और हीरो नीचे पड़ा हुआ है, बुरा हाल है, नशे में टुन या जो भी हालत हो गई है उस बेचारे की, और लोग उसको पत्थर मार रहे हैं। तो ये सिनेमा में चलने वाली फिल्म का गाना है, लेकिन मैं आपको सिनेमा में और गाने की उधर थिएटर में, सिनेमा हॉल में ले जाने की बजाय अदालत ले चलते हैं। पहले अदालत में इमरान खान साहब का केस आज लगा, और क्या खूबसूरत मनाजर थे, जो ना रोमांटिक से मनाजर नज़र आ रहे थे वहाँ, कि भाई वो क्यों हो गया, ये हो कैसे रहा है, ये क्यों सज़ा क्यों हो गया, इतनी जल्दी क्या थी। तो हजूरे वाला गुस्ताखी माफ़, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आ भी जाती है ना, ज़ाहिर है कोर्ट है, प्रोसीजर है, बातें होती हैं। तो जस्टिस मंदोखिल साहब ने तो 1-2 दफ़ा बात भी की। उन्होंने कहा कि केस क्या है, असल केस क्या है जिस पर हमने बात करनी है। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है, नहीं नहीं नहीं, बस ख़त्म, सारा कुछ गलत हो गया है। मसला ये है कि एक केस चला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तोशाखाना का, और 11 महीने वो केस चलता रहा है, 11 महीने। अच्छा जी, इमरान खान साहब इधर से भाग उधर से भाग, और ये वैसे तो उससे पहले से था, जब वो खुद हुकूमत में थे, जब उनसे पूछा जाता था तो वैसे तो हमें तकरीरें करके बताते थे कि खलीफा वक्त जो हैं वो खड़े हुए हैं
खुतबा देने के लिए और एक शख्स सामने से खड़ा हो गया और उसने कहा कि आपका ये ड्रेस कैसे बन गया एक चादर में, एक चादर मिली थी मालिक गनीमत से सबको, तो आपके कैसे बन गया, मतलब पूछा जा सकता था, खलीफा वक्त को पूछा जा सकता था। और ये बात हम कर रहे हैं, समझ गए ना आप। तो और इमरान खान साहब से जब पूछा कि वो तोहफे आए थे, घड़ियाँ शड़ियाँ बाकी सारी चीज़ें जो आप, इल्ज़ाम ये था कि लुटमार कर लिया आपने, बेच के खा गए, वो कोई तफसीली बता दें आए क्या थे, कहाँ गए हैं। तो जवाब मिला हुकूमत की तरफ से कि हम उसकी तफसील नहीं बता सकते वरना दोस्त ममालिक को शर्मिंदगी होगी। अच्छा जी, क्यों शर्मिंदगी होगी? कोई ऐसे गंदे किस्म के उन्होंने तोहफे दिए थे, कोई नाजेबा किस्म की चीज़ें थी? मतलब इमरान खान साहब के हवाले से हम सोच सकते हैं ऐसी बात कि उनके लिए कोई इस किस्म के तोहफे आ गए हों जो बताने से शर्मिंदगी होती हो। मतलब जाहिर है ना, उन्होंने 20 साल गर्मियों की छुट्टियां यूरोप के बीचेस पे गुजारी हैं, डे टाइम वहाँ पे और रात को बार्स में और डिस्को क्लब्स में और जुआ खानों में। तो उनके हवाले से कोई गिफ्ट हो सकता है ऐसा आ गया हो जिसमें शर्मिंदगी हो, लेकिन देने वाले कौन हैं? हमारे दोस्त ममालिक, अरब ममालिक, तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शर्मिंदगी खुद को होनी थी, शर्मिंदगी इमरान खान साहब को होनी थी। वैसे शर्मिंदगी तो उन्हें तो नहीं होनी थी, उन्हें तो उस वक्त भी ढीठ बन कर कह देना था मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी बेचूँ, जो मर्जी करूँ, जो अभी उनका है। तो वो छुपाते रहे, फाइनली हुकूमत चली गई, केस बन गए, तफसीलात आ गई, फिर झूठ बोला कि जनाब वो हमने इतने का बेचा था, ये रसीदें जाली निकली, पैसे जो बताए हुए थे वो झूठ निकले, जो बताए हुए थे वो अकाउंट्स में नहीं नज़र आ रहे। मतलब हर चीज़ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर अदालत में केस चलता रहा, इलेक्शन कमीशन में, अदालत में, उसमें बार बार रिक्वेस्टें, कभी हाई कोर्ट पे जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट ने दोबारा ट्रायल कोर्ट को उनका जी सुने, केस सुने। केस सुना तो जाहिर क्या निकलना था, जो झूठ और फ्रॉड किए हुए थे उस पर सज़ा होगी। तो अब अदालत में बात ये हो रही है, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि ये फैसला गलत है तो हम इसको सुन सकते हैं। मतलब कल हाई कोर्ट में उसकी हेयरिंग होनी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को अपने रिमार्क्स में गलत बता रहे हैं। क्या ये अदालत पर असरअंदाज होने वाला मामला तो नहीं हो सकता? देखें ना, मतलब कि वो कल कर ले तो फिर हम शाम में सुनेंगे। भाई आप उनको कर लेने दें। अभी जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट को बड़ी जल्दी थी, 11 महीने गुजरने के बाद उनके ख्याल में जल्दी थी। अच्छा, आखिरी दिन जब फैसला सुनाने का टाइम आया तो या कंक्लूजन का टाइम आ रहा था तो उन्होंने एक नई लिस्ट दी गवाहान की जो कि इररेलेवेंट थे। अदालत ने उसको डिक्लेयर कर दिया इररेलेवेंट है। अच्छा, उसको गलत कहा जा सकता है कि फैसला गलत है, वो सफरिंग पार्टी कहेगी, वो सफरिंग पार्टी का ये गलत है और उसको चैलेंज कर दे। उसके चैलेंज करने का एक तरीकाकार मौजूद है, वो उसी कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर उससे अगली में, फिर उससे आगे आएगा, तब जाकर बात आएगी ना। चीफ जस्टिस साहब खुद ही बता रहे हैं कि वो गलत था। चीफ जस्टिस साहब खुद ही बता रहे हैं कि वो जल्दी में दिया गया। चीफ जस्टिस साहब खुद ही बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो नुकात उठाए थे क्या वो उन्होंने चेक किए हैं, क्या उनके मुताबिक फैसला किया। भाई किस बात की जल्दी है? चीफ जस्टिस साहब को किस बात की जल्दी है कि हमने कल ही सुनना है? मसला ये है जो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने वहाँ पर कहा है कि हक़ दिफा के बगैर कोई अदालत फ़ैसला नहीं सुनाती। हुजूर, आपकी अदालतें फ़ैसला सुनाती नहीं हैं। ये जो 50,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो इसलिए पेंडिंग पड़े हुए हैं कि आप लोग फ़ैसला नहीं सुनाते हैं। आप लोग वो टैक्टिक्स जो है ना, डिलेइंग टैक्टिक्स, उसके साथ खेलते 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 वहाँ तक ले जाते हैं कि बंदे फौत हो जाते हैं, उनकी अगली जनरेशन्स भी गुजर जाती हैं, वो इन्फ्रक्चुअस हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती कि मुशर्रफ साहब फौत हो गए हैं तब उनके खिलाफ केसेस पे बात हो रही है कि उनकी नाअहली बनती थी या नहीं बनती थी। 2013 से 2018 तक की असम्बली में जो लोग थे उनके 2014 में जो इस्तीफ़े हुए थे उनका फ़ैसला अगस्त 2023 में बैठकर करने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि सर वो तो असम्बली ख़त्म हो चुकी है, मुद्दत हो गई है, उसको तो ख़त्म हुए भी 5 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं। और 2014 से 9 साल, आज 9 साल के बाद उन्हें ख्याल आया कि सुन लें, तो उन्होंने बताया अब तो इसका फ़ायदा कोई नहीं, अच्छा जी चलें डिस्पोज ऑफ कर दें। वो तो ये अदालतें हमारी 130/139 ऐसे नहीं आ गया हमारा। वैसे तो इससे भी हो सकता है बुरा हाल हो, लेकिन ज़ाहिर है बुरे हाल में कुछ और ममालिक भी हम जैसे होंगे, लेकिन एक मतलब क्या अब मज़ीद अदालत को कहूँ, जो बातें वहाँ हो रही हैं मुझे तो लगता है वो सासू माँ की दुआएँ सुनी गई हैं, उनकी तो सुनी गई हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की दुआएं नहीं सुनी जा रही। वो शोर मचा रहे हैं कि जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार, इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे निकाला, मेरे खिलाफ प्लान करके निकाला और इमरान खान को लेकर आए, मुझे निकालने के लिए सब कुछ किया। और उसमें साथ वो बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा भी शामिल थे। जी मियाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं
कि इन सब लोगों ने एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत आपको निकाला। लेकिन आप ये बात हमें तो बता रहे हैं, प्लीज़ ये बात अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को भी बता दें, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जब वो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो असम्बली में खड़े होकर जनरल बाजवा साहब का शुक्रिया अदा किया था। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अभी भी आपकी पार्टी के सदर हैं, तो हम तो चाहते हैं कि आपका वो जो नारा है ना, वोट को इज़्ज़त दो, उस पर कोई काम होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना यही जजेस, वो कभी खोसा होगा, कभी साकिब निसार होगा, कभी जस्टिस बंदयाल होंगे और कभी कोई और होगा, और ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और फिर हम हर 2 साल बाद, 4 साल बाद एक जाने वाले के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होंगे और मौजूद पर भी एहतजाज कर रहे होंगे, और ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। सिस्टम को ठीक करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टैंड लेना होगा, पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा, हर केस को पार्लियामेंट में लाके, केस मीन इश्यूज़ को, केस तो अदालत में चलने हैं, इश्यूज़ को पार्लियामेंट में लाकर अवामी नुमाइंदों की मर्ज़ी से उस पर कानून साजी करा के उस पर अमल दरामद कराना होगा। हुकूमत जाने के वक्त पर आखिरी दिन पे 100 बिल पास करके फिर यही सदर अलवी जैसे ड्रामे होते रहेंगे और हम भी इसी तरह से भुगतते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया।